अपन गारंटी अनुबंध के अंतिम चरण में बात करेंगे प्रतिभू ऋणदाता के प्रति किस प्रकार से उत्तरदायी होता है, क्या जिम्मेदारी होती है और किन परिस्थितियों के अंदर दायित्व से मुक्त हो जाता है। ये बात अपन ने करी थी। आज अपन बात करेंगे कि प्रतिभू के अधिकार क्या है, राइट्स अवेलेबल टू श्योरिटी। कौन कौन से अधिकार है, किस किस पक्षकार के प्रति है, इसका अपन खुलासा करेंगे। तो प्रतिभू के पास उपलब्ध अधिकारों को अपन मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है मूल ऋणी के विरुद्ध। मूल ऋणी के विरुद्ध, क्योंकि ऋणी और प्रतिभू के बीच में एक इम्प्लाइड गर्भित हानि रक्षा का अनुबंध होता है, जिसमें मूल ऋणी प्रतिभू को वचन देता है कि मेरे आचरण की वजह से या किसी अन्य पक्षकार के आचरण की वजह से आपको अगर किसी प्रकार की क्षति हो गई तो उस क्षति की पूर्ति मैं करूंगा। तो जैसे ही प्रतिभू अपने वचन का निष्पादन करेगा, अपने दायित्व का निर्वाह करेगा, उसी समय प्रतिभू को मूल ऋणी के विरुद्ध अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और उसका सबसे पहला अधिकार है सेक्शन 140 के तहत स्थान ग्रहण का अधिकार, राइट टू सब्रोगेशन। राइट टू सब्रोगेशन। जैसे ही प्रतिभू मूल ऋणी के वचन का निष्पादन करेगा, वैसे ही प्रतिभू ऋणदाता का स्थान ग्रहण कर लेगा। वचन के निष्पादन के पूर्व ऋणदाता को जो अधिकार मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त थे, वो समस्त अधिकार अब प्रतिभू को प्राप्त हो जाएंगे। यानी प्रतिभू ऋणदाता की भूमिका के अंदर आ जाएगा। पहले ऋणदाता कोई दूसरा था, अब प्रतिभू ऋणदाता हो गया। तो राइट ऑफ सब्रोगेशन के तहत प्रतिभू ऋणदाता का स्थान ग्रहण करते हुए वो समस्त अधिकार प्राप्त कर लेगा जो कि अर्लियर ऋणदाता को प्राप्त थे, सेक्शन 140। सेक्शन 145 के अंदर लिखा हुआ है चुकाई गई धनराशि प्राप्त करने का अधिकार। मैंने आपको बताया कि जब मूल ऋणी अपने वचन का निष्पादन करने में असमर्थ रहता है तो अनुबंध की शर्त अनुसार एज पर द प्रोमिस ऑफ द श्योरिटी प्रतिभू ऋणी के वचन का निष्पादन करते हुए जो भी भुगतान करेगा ऋणदाता को, वो समस्त चुकाई गई धनराशि मूल ऋणी से प्राप्त कर सकता है। मूल ऋणी से प्राप्त कर सकता है। जितनी चुकाई है उतनी धनराशि मूल ऋणी से प्राप्त कर सकता है।
बशर्ते कि प्रतिभू ने शर्तों के अनुसार एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वचन का निष्पादन किया। और तीसरा पॉइंट है व्यय की राशि प्राप्त करने का अधिकार। अब व्यय के अंदर दो बातें हैं। यदि मूलधन के साथ साथ में प्रतिभू को ब्याज का भुगतान भी करना पड़ा तो वो धनराशि भी ऋणी से प्राप्त कर सकता है। यदा कदा तीनों के बीच में कोई कानूनी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो प्रतिभू ऋणी और ऋणदाता, प्रतिभू अपने स्वयं और मूल ऋणी के हितों की रक्षा के लिए यदि कोई धनराशि व्यय की है तो वो व्यय की राशि भी मूल ऋणी से प्राप्त कर सकता है। तो ये तीन अधिकार जो है वो मूल ऋणी के विरुद्ध प्राप्त होंगे। नंबर 1 स्थान ग्रहण का अधिकार, नंबर 2 चुकाई गई धनराशि प्राप्त करने का अधिकार और नंबर 3 व्यय की राशि प्राप्त करने का अधिकार। तो पहला जो अधिकार है वो मूल ऋणी के विरुद्ध मैंने आपको एक्सप्लेन किया। दूसरा है ऋणदाता के प्रति अधिकार। ऋणदाता के प्रति अधिकार। अब ऋणदाता के प्रति अधिकार क्या होगा कि पहला अधिकार सेक्शन 141 का है कि यदि मूल ऋणी ने ऋणदाता के या जमानत के रूप में फॉर द सेक ऑफ श्योरिटी सुरक्षा के बेतौर अगर कोई वस्तु जमानत के रूप में रखी है, whether it is known to surety, whether it is unknown to surety, it doesn't matter, तो वो वस्तु जो है वो प्रतिभू की मानी जाएगी, वो प्रतिभू की मानी जाएगी। यदि प्रतिभू ने वो वस्तु वापस लौटा दी या खो दी तो उस वस्तु के मूल्य की सीमा तक प्रतिभू अपने दायित्व से मुक्त हो जाएगा। तो पहला जो अधिकार है वो है जमानत के रूप में रखी हुई वस्तु प्राप्त करने का अधिकार। दूसरा है घटोत्तरी का लाभ प्राप्त करने का अधिकार, राइट टू सेट ऑफ। राइट टू सेट ऑफ घटोत्तरी का लाभ यह है कि यदि ऋणी ऋणदाता से अनुबंध की शर्तों के तहत कोई धनराशि मांग रहा है या ऋणी ने ऋणदाता को कुछ धनराशि दे चुका है तो वो जो दायित्व में कमी आई है उस कमी का फायदा प्रतिभू को भी प्राप्त करने का अधिकार है। अगेन आई एम रिपीटिंग, यदि ऋणी ऋणदाता से कोई धनराशि मांग रहा है इसी अनुबंध के तहत, प्रत्यक्ष से नहीं, या जितना दायित्व था उसमें से कुछ भुगतान कर दिया तो वो फायदा प्रतिभू को भी प्राप्त करने का अधिकार है। और तीसरा अधिकार है नौकरी से हटवाने का अधिकार। यदि प्रतिभू ने किसी व्यक्ति की विश्वसनीयता गारंटी प्राप्त कर ली, विश्वसनीयता गारंटी दे दी अबाउट हिज कंडक्ट, अबाउट हिज बिहेवियर, अबाउट हिज इंटीग्रिटी, यदि उसकी विश्वसनीयता की अगर गारंटी दे दी और वो उसकी अपनी विश्वसनीयता पर खरा नहीं उतरा और इस कारण से ऋणदाता को एक तरीके से किसी तरह का नुकसान हुआ, जिस व्यक्ति के पास में, या ऋणदाता अपन नहीं कह सकते, ऋण का मामला नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को वो सेवाएं प्राप्त हो रही है उसको किसी तरह का नुकसान हो गया
तो उस नुकसान की भरपाई प्रतिभू को करनी पड़ेगी, लेकिन इस दायित्व के निर्वाह करने के साथ ही उसको ये अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि उसको उस नौकरी से हटा दे। यदि संबंधित व्यक्ति उसको नौकरी से पृथक नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में हुई हानि के लिए प्रतिभू उत्तरदायी नहीं होगा। विश्वसनीयता गारंटी के तहत भुगतान करने के पश्चात उसका ये अधिकार है कि उसकी सेवाएं समाप्त कर दे और गारंटी को भंग कर दे ऑन बिहाफ ऑफ द रिवोकिंग। तो मूल ऋणी के विरुद्ध अधिकार आपने देखा, ऋणदाता के विरुद्ध अधिकार आपने देखा, और यदि एकाधिक गारंटर हैं, प्रतिभू हैं, जिसको आप सह प्रतिभू को श्योरिटी सह प्रतिभू के नाम से जानते हैं, तो धारा 146 और 146 और 147 के तहत सह प्रतिभुओं के विरुद्ध भी प्रतिभू का अधिकार होगा। अब सभी गारंटर मिलकर के दो तरह की गारंटी दे सकते हैं। यदि उनका दायित्व समान है, इक्वल है, तो सभी सह प्रतिभू बराबर राशि के लिए उत्तरदायी होंगे। और यदि किसी एक व्यक्ति ने संपूर्ण दायित्व का निर्वाह कर लिया तो ऐसा सह प्रतिभू अन्य सह प्रतिभुओं से बराबर राशि की मांग कर सकता है, उनसे भुगतान की गई राशि प्राप्त कर सकता है। यह है सेक्शन 146। और यदि दायित्व भिन्न भिन्न है, एक्स ने 10,000 का लिया, वाई ने 20,000 का लिया, जेड ने 30,000 का लिया, मैं सेक्शन 147 के प्रावधान बता रहा हूं। अगर सह प्रतिभुओं ने भिन्न भिन्न राशि का दायित्व स्वीकार कर लिया, एक्स ने 10,000, वाई ने 20,000 और जेड ने 30,000, तो त्रुटि की दशा में ध्यान देंगे, ये आनुपातिक रूप से उत्तरदायी नहीं होंगे, प्रोपोर्शनली जिम्मेदारी नहीं होगी। इनकी जिम्मेदारी के बारे में सेक्शन 147 एक्सप्लेन कर रहा है कि भिन्न भिन्न दायित्वों की स्थिति में प्रत्येक सह प्रतिभू अपने दायित्व की सीमा तक बराबर राशि के लिए उत्तरदायी होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यदि दायित्व 30,000 का है, अगर दायित्व 30,000 का है तो एक्स के अधिकार की सीमा, दायित्व की सीमा है 10,000, वाई के दायित्व की सीमा है 20,000, जेड के दायित्व की सीमा है 30,000। तो ऐसी स्थिति में तीनों ही पक्षकार 10,000 रुपये की राशि के भुगतान के लिए उत्तरदायी होंगे, क्योंकि एक्स के दायित्व की सीमा जो है वो 10,000 है, तो दायित्व की सीमा तक बराबर उत्तरदायी होंगे। यदि 40,000 की जिम्मेदारी आ जाती है तो एक्स का दायित्व तो केवल 10,000 का ही होगा, वाई और जेड 15,000 के लिए उत्तरदायी होंगे। और यदि 50,000 की जिम्मेदारी आती है तो एक्स का दायित्व तो 10,000 ही रहेगा, वाई 20,000 और जेड भी 20,000। और यदि संपूर्ण राशि की जिम्मेदारी है तो रेस्पेक्टिवली 10, 20 और 30,000 के लिए उत्तरदायी होंगे, सेक्शन 147। इसी के साथ तो गारंटी का अनुबंध समाप्त होता है। हमने यात्रा 126 से शुरू करी थी और 148 के साथ में समाप्त हो गई। द थिंग इज ओवर। आई थिंक ईच एंड एवरी पॉइंट इज क्रिस्टल क्लियर। आप इसको थोड़ा सा सेक्शन वाइज जब आप इसको वापस दोहराएंगे
तो ये सारे पॉइंट जो है वो अपना आप क्लियर हो जाएंगे।